अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, हमेशा की तरह अपने अपने घरों में खुश और मज़े में होंगे। अल्लाह ताला आपको ऐसे ही हंसता मुस्कुराता खुश रखे। तो आज मैं आपके लिए चिकन वाइट सॉस पास्ता की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत मज़ेदार बन के तैयार होता है। कुछ टिप और ट्रिक्स हैं जो मैं आपको बताऊँगी। इसके लिए आपको मेरी वीडियो लास्ट तक देखनी पड़ेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो के नीचे बेल आइकन के बटन को लाजमी क्लिक करें। इससे ये होता है कि मेरी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले खुले मुंह का बर्तन मैंने रखा है चूल्हे पे। इसमें मैं 1.5 सारा पानी ऐड करूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो फ्लेम मैंने ऑन कर ली है और इसमें जाएगा हाफ़ टी स्पून नमक जाएगा और हाफ़ टी स्पून कुकिंग ऑयल जाएगा। तो जब तक ये बॉयल होता है तो इसमें हम पास्ता ऐड करेंगे। तो जी पानी बॉयल हो गया, मैं इसमें पास्ता ऐड करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफ़ पैकेट मैं इसमें ऐड करूँगी और आप इस बात का ख्याल रखें कि जब पानी में उबाल आए तो आप इसमें पास्ता ऐड करें, ठंडे पानी में पास्ता ऐड नहीं करें। तो जब तक ये बॉयल होता है, और एक बात मैं आपको यहाँ पे बताती चलूँ, टिप है, आप इसमें ऑयल ज़्यादा ऐड नहीं करें, हाफ़ टी स्पून ऐड करिएगा, क्योंकि जब हम वाइट सॉस में ऐड करते हैं तो अच्छी तरह कोटिंग होती है। अगर हम ऑयल ज़्यादा डाल देंगे तो कोटिंग अच्छी तरह पास्ते में नहीं होगी, इसलिए कम ऑयल डालिएगा, हाफ़ टी स्पून से ज़्यादा ऑयल ना डालिएगा। तो जी ये हमारा पास्ता बॉयल हो गया है। इसको 7 से 8 मिनट लगे थे बॉयल होने में। तो आप ये चेक कर सकते हैं, पास्ता हमारा हो गया कुक। अब इसको हम ठंडा पानी डाल के एक तरफ रख देंगे। तो अब हम एक पैन रखेंगे और इसमें हम 1.5 टेबल स्पून हम इसमें मक्खन ऐड करेंगे। तो इसको मेल्ट हम करेंगे। ये मेल्ट हो गया। अब इसमें हम चिकन ऐड करेंगे 1 प्याली। ये ऑलमोस्ट है 100 ग्राम। इसको हम मक्खन में फ्राई करेंगे जब तक इसका कलर वाइट नहीं हो जाता। तो आपने इसको स्ट्रिप की शेप में काटना है, क्योंकि हमारा पास्ता भी इस साइज़ का है, लंबा। तो ये कलर चेंज हो गया। अब इसमें मैं ऐड करूँगी शिमला मिर्च, हाफ़ कप के करीब। आप चाहें तो इसमें गाजर भी ऐड कर सकती हैं। इसमें हाफ़ टी स्पून के करीब जाएगी काली मिर्च का पाउडर और हाफ़ टी स्पून इसमें चीनी जाएगी। हाफ़ टी स्पून इसमें नमक जाएगा और इसको अच्छे से मिक्स कर लें। ये जो वाइट सॉस पास्ता होता है इसमें बहुत लाइट मसाले जाते हैं, ज़्यादा मसाले नहीं जाते। अब इसको 1 से 2 मिनट तक कुक कर लेंगे हम। तो जी ये कुक हो गया। अब हम इसको एक साइड पे रख देंगे और वाइट सॉस तैयार करेंगे। तो वाइट सॉस के लिए फिर दोबारा से हम मक्खन ऐड करेंगे इसमें 1.5 टेबल स्पून के करीब। ये थोड़ा सा मेल्ट होता है, बस स्लो फ्लेम रखनी है आपने बिल्कुल। ये मेल्ट होता है तो इसमें हम मैदा ऐड करते हैं। तो जी ये मेल्ट हो गया हमारा मक्खन। अब इसमें हम 1.5 टेबल स्पून हम इसमें मैदा ऐड करेंगे और इसको मैदा ऐड करके अच्छे से भूनना है, तेज़ तेज़ चम्मच चलाना है ताकि इसमें कोई गुठली ना बन जाए, और बिल्कुल स्लो कर देनी है फ्लेम। तो ये देखें अच्छे से भुन गया है, खुशबू भी आने लग गई है। अब हम इसमें दूध ऐड करेंगे 1 कप। दूध भी जब ऐड करेंगे तो बिल्कुल लो फ्लेम कर देनी है और तेज़ तेज़ चम्मच चलाना है। और अब इसमें हम ये चीज़ें ऐड करेंगे जो हमने फ्राई की थी, चिकन और ये। तो इसमें हम क्रीमी बनाने के लिए इसमें हम चेडर चीज़ ऐड करेंगे 4 टेबल स्पून के करीब। चीज़ ऐड करने के बाद हम इसमें डालेंगे हाफ़ टी स्पून वाइट पेपर। आप चाहे तो ब्लैक पेपर भी ऐड कर सकते हैं, हाफ़ टी स्पून। और इसमें 1/4 टी स्पून नमक दोबारा से ऐड करेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को थोड़ा लो कर लेंगे। तो अब हम पास्ता ऐड करेंगे इसमें। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इस तरह की बहुत सी डिशेस मैं बना चुकी हूँ। आपको कोई रेसिपी चाहिए तो आप नीचे लिंक मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ आप देख सकते हैं रेसिपी। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें।
तो फ्लेम को मैंने ऑफ़ कर दिया। अब इसमें ऑलिव्स ऐड करेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे और डिश आउट हम दिखाएंगे आपको करने के बाद। और मिस मत कीजिएगा फाइनल इसकी लुक। तो जी ये हम डिश आउट कर रहे हैं सर्विंग डिश में। तो मज़ेदार क्रीमी वाइट सॉस पास्ता हमारा डन है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक दें ज़रूर कमेंट्स करके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।